ओके फ्रेंड, चलिए फिर से हम आप लोग के सामने आए हैं कुछ बताने के लिए। पिछली बार हम एसवीटी बिहार पॉलिटेक्निक सिलेबस के अकॉर्डिंग हाइड्रोलिक्स का कुछ लेक्चर, कुछ यूनिट्स वगैरह पढ़ाए थे। ठीक है, हम पूरे कंप्लीट नहीं कर पाए थे, इसके लिए आप बहुत क्षमा मांगते हैं आप लोग से। गलती हो गई हमसे कि हम आप लोग का पूरा हेयर यूनिट का वीडियो नहीं प्रोवाइड किए। लेकिन इसके पीछे रीज़न था कि हम थोड़ा ऑफलाइन में एसएससी जेई बैच चला रहे थे और पूरा का पूरा कोई रीज़न की वजह से सेपरेट हुआ था बैचेज, और पूरा का पूरा लोड मेरे ऊपर आ गया था और हम उसके ऊपर फोकस कर रहे थे ज़्यादा ऑफलाइन बैच के ऊपर, क्योंकि एसएससी जेई के लिए टाइम कम रहता है उन लोग के पास और इम्पोर्टेंट बैच है। आप लोग तो दोबारा भी कॉन्सेप्ट वगैरह सीख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, और इसी वजह से थोड़ा सा हम प्रॉब्लम हमें हो गया था, तो हम नहीं प्रोवाइड कर पाए। और किसी अदर जगह पे जुड़े हुए भी थे, तो वहाँ से भी चीज़ें कुछ हुई थी, जिसके वजह से हम फिर वीडियो नहीं दे पाए ताकि लोगों को गलत ना लगे। लेकिन इस बार हम आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, फिफ्थ सेमेस्टर में जो भी सब्जेक्ट है उसमें से टॉस हो गया या फिर स्टील हो गया या फिर आपका हाईवे हो गया, हाईवे, ठीक है, ये तीन में से कोई एक सब्जेक्ट हम इस बार पढ़ाएंगे। और ज़्यादा चांस है कि हम थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर टॉस पढ़ाएं, क्योंकि टॉस मज़ेदार सब्जेक्ट है और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगता है लोगों को। एसएफडी बीएमडी वगैरह ये सब में उलझते रहते हैं लोग। उलझना ये सब चीज़ें जो है ना, उलझना ये सब माइंड में जो आती है, ये चीज़ें आती है गलत टीचर के वजह से। टीचर्स सही नहीं रहते हैं इसके वजह से। ठीक है, ये हम बताएंगे आपको कि क्या डिफरेंस होता है एक सही प्लेटफॉर्म में, सही जगह पे से नॉलेज पढ़ने में और लेने में, और एक मनगढ़ंत कहानी बना करके लोग जैसे तैसे किताब वगैरह छोटा मोटा थोड़ा बहुत पढ़ लिए और उसके बाद एक अच्छा खासा नोट तैयार किए और कॉमेडी कर रहे हैं, हंसा रहे हैं, बता रहे हैं, बहला रहे हैं, फुसला रहे हैं। उस बेसिस पर आपको कॉन्सेप्ट सिखाया जा रहा है और आपको माइंड के ब्रेन की लेवल इतना तो है नहीं कि आप ये जज कर सकें कि हमको जो कॉन्सेप्ट पढ़ाया जा रहा है वो सही है या गलत। ठीक है, तो इस ब्लॉक में हम केवल आप लोग को ऐसी चीज़ें, डिफरेंस वगैरह, पॉइंट्स वगैरह हर एक सब्जेक्ट से लान करके दिखाएंगे, जिससे आपका ब्रेन का माइंडसेट चेंज होगा, सही कॉन्सेप्ट सीखने के प्रति, इसीलिए इस ब्लॉक में हम इस वीडियो सीरीज में आप लोग केवल ये दिखाया करेंगे कि सही कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो हम पूरा तो हर सब्जेक्ट पढ़ा नहीं सकते, जहाँ तहाँ से इम्पोर्टेंट टॉपिक जो ब्रेन को नहीं समझ में आता है हर एक सब्जेक्ट में, वैसे टॉपिक जैसे कि एसएफडी बीएमडी का यूज क्या है, एसएफडी बीएमडी हम लोग ड्रा क्यों कर रहे हैं, और इसके रिलेटेड बहुत कहानियाँ सुनाएंगे। उसके बाद प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन इन सोम, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन के बारे में बताएंगे। वो फीलिंग्स ही नहीं आता माइंड में, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि वो आया ही क्या ज़िंदगी में है और क्या है वो रियली में, क्या है वो। ठीक है, तीसरी चीज़ें हम बात करेंगे आपका शियर स्ट्रेंथ क्या होती है, स्ट्रेस और स्ट्रेंथ में क्या डिफरेंस होता है, प्रेशर एंड स्ट्रेस में क्या डिफरेंस होता है। हमने हाइड्रोलिक्स के वीडियो में एक जगह प्रेशर जब पढ़ाया था डिफिनेशन, तो वहाँ बताया है, वो आपको कुछ से समझ में आ रहा होगा अगर आप देखे होंगे तो हाइड्रोलिक्स का वीडियो। ठीक है, तो ये चीज़ें हम इस ब्लॉक में दिखाएंगे ताकि आपका आईना, सच के आईना की तरह ये वीडियो चलेगा, सच के आईना की तरह हम आपको केवल सच दिखाया करेंगे। ठीक है, कि सच क्या होती है और आप लोग क्या सीख रहे हैं। ठीक है, अगर सही जगह से सही चीज़ें सीख रहे हैं तो आप खुश रहिए, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपके भविष्य बन रहा है, आपके चीज़ें सही सिखाया जा रहा है, आप ज़िंदगी में कुछ कर लीजिएगा। ठीक है, जहाँ जुड़े हैं वहाँ जुड़े रहिए। ठीक है, अगर सही है तो, अगर सही है कि नहीं है ये देखने के लिए आप ये वीडियो देखिए। उसके बाद अगर लगे आपको कि हाँ हम गलत कॉन्सेप्ट वगैरह पढ़ रहे हैं कहीं से, भले वो टीचर फेमस हो चाहे जो भी हो लोकल एरिया में, लेकिन अगर वो कॉन्सेप्ट सही नहीं है तो फिर आप अपने आप को अस्थिर करके सोचिए और ऐसा प्लेटफॉर्म सेलेक्ट करिए जहाँ पर चीज़ों को सही तरीके से पढ़ाया जाता हो, डिफिनेशन को सही मीनिंग वाइज बताया जाता हो, तो इसीलिए हमें वीडियो सीरीज लेकर के आए हैं। और इस बार हम सब्जेक्ट आपको पढ़ाएंगे कम्प्लीटली, पूरा एक सब्जेक्ट पढ़ाएंगे सेमेस्टर का, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम तो नहीं है। हमारे पास 2 एसएससी जेई के बैच चलेंगे आगे, एक चल रहे हैं 7-8 महीना से, पुराना बैच हो, और एक नया बैच आने वाला है अक्टूबर में हम लाएंगे। नए जो पास आउट होंगे 6 सेमेस्टर वाले, उन लोग के लिए लॉन्च करेंगे बैच। ठीक है, तो
उसके अलावा भी हम आपको इस बार एक सब्जेक्ट, कोई कंप्लीट एक सब्जेक्ट का सपोर्ट देने वाले हैं सही तरीके से। और एक बार आप विश्वास करके देखिए, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ा चीज़ होता है, ठीक है। विश्वास ही सबसे बड़ा चीज़ होता है, और अगर कॉन्सेप्ट सही मिलता है कहीं से तो आपको विश्वास हो जाएगा, ठीक है, और दिमाग को समझ में आ जाता है कि कहाँ सही है और कहाँ गलत है, ठीक है। चलिए हम लोग देखते हैं, ये हम रूडिमेंट्स क्लासेस के नाम से गया में चला रहे हैं, महावीर कॉलेज के मोड़ के पास, ठीक है, महावीर कॉलेज मोड़ के पास। इसमें SSC JEE के बैचेज अभी चल रहे हैं। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, कोई अगर कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस बार तो इस सीरीज में हम दिखाने वाले हैं कुछ चीज़ें, सच्चाई आपको। ये सीरीज का नाम भी रहेगा सच की आईना, रूडिमेंट्स क्लासेस की तरफ से सच की आईना। सच की आईना में हम केवल सच कॉन्सेप्ट के बारे में बताएंगे, और अगर वो गलत है तो आप भी, हम जो बताएंगे वो गलत लग रहा है आपको तो वो भी आप पूरा इंडिया में अभी तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, हर जगह विकिपीडिया पे, गूगल पे, कहीं भी सर्च करके देखिए और सेटिस्फाई होइए, और उसके बाद फिर अपने आप को डिसाइड कीजिए कि क्या हम गलत पढ़ रहे हैं, क्या सही पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इसके लिए हम सबसे पहला वीडियो में आपको ये चीज़ दिखाने वाले हैं कि जो आप 4th सेमेस्टर पढ़ के निकले हैं, 4th सेमेस्टर पढ़ के निकले हैं, उसमें आप क्या पढ़ा और आपको क्या पढ़ना था, उसमें आप क्या पढ़ा और आपको क्या पढ़ना था, ठीक है, ये हम बताने वाले हैं। तो उसी से आपको थोड़ा सा आइडिया मिल जाएगा कि इस वीडियो लेक्चर में आपको इस तरह का सीरीज में क्या आने वाला है, और आपको बहुत माइंडसेट चेंज होगा, बहुत चीज़ें अलग है, बहुत डिफरेंस है चीज़ों में, ठीक है। डिफ्लेक्शन और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस है, ये जो लोग सही से नहीं बता पाते। एक्टिव एंड पैसिव अर्थ प्रेशर में क्या होता है, एक्टिव अर्थ प्रेशर कहाँ पर कब क्या होता है, ये चीज़ें नहीं पता। शियर स्ट्रेंथ किसको कहते हैं, प्रिंसिपल प्लेन क्या है, ये सब चीज़ों में आपको जो आप समझते हैं वो होता नहीं है, चीज़ें बहुत अलग होती है, और वो समझने के लिए आपको एक बेस्ट प्लेटफॉर्म की ज़रूरत है, ठीक है। और वो कैसे ज़रूरत है, एक बार विश्वास करके देखिए और उसके बाद आपको पता चलने लगेगा धीरे धीरे मेरे साथ, ठीक है। तो हम इस वीडियो में आपको पिछले सेमेस्टर से रिलेटेड कुछ पॉइंट पर, कुछ टॉपिक पर बातें करेंगे, जिससे आपको बहुत सारी डाउट क्लियर होगी कि हाँ भाई हम गलत पढ़ रहे हैं कि सही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इससे आपको टीचर जज करने का कैपेसिटी बढ़ेगा, और हम केवल कॉन्सेप्ट के रूप में सच की आईना दिखाएंगे, ताकि आपको पता चले, विश्वास हो कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बातें करेंगे इसमें SFD और BMD पर, ठीक है। SFD एंड BMD से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे, आपको ब्रेन का माइंड सेट को समझाने के लिए कि क्या चीज़ें पढ़नी थी, इसीलिए कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट टॉपिक पर हम बातें करेंगे, SFD और BMD। चलिए, इसको कहते हैं शियर फोर्स डायग्राम, और इसको कहते हैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, इसको पढ़ा क्यों जाता है, इसको पढ़ा क्यों जाता है। सबसे पहले ज़िंदगी में, सबसे पहले अगर टेक्निकल फील्ड में हैं, इंजीनियरिंग फील्ड में हैं, तो सबसे पहले आप कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले ये सोचिए कि हम इसको पढ़ ही क्यों रहे हैं, इसका यूज कहाँ है। एम पहले सेट कीजिए टॉपिक वाइज, तब उस टॉपिक को पढ़ने में मज़ा आएगा, तब इंजीनियर बनिएगा, ठीक है। शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। डायग्राम तो एक ग्राफ होता है जो आपको अलग अलग पॉइंट पे जिस चीज़ का खींचा गया है उसका वैल्यू को बताता है। बट हम बातें करेंगे कि शियर फोर्स डायग्राम होता क्या है, ये क्या बताते रहता है, और क्यों ज़रूरत है सिविल इंजीनियर को, ठीक है। इस सीरीज में हम डिफरेंस ज़्यादातर दिखाएंगे आपको, अलग तरह के डिफरेंस है, जैसे टीचर और फटीचर में डिफरेंसेस, टीचर किसको कहते हैं और फटीचर किसको कहते हैं, ये चीज़ें आपको समझ में आने लगेगा। अभी मजाक लगेगा, आगे आपको समझ में आने लगेगी अच्छे से कि टीचर किसको कहते हैं भाई और फटीचर किसको कहते हैं। फटीचर हो जो कॉन्सेप्ट खुद नहीं सही से जानता हो और दूसरा को ज़बरदस्ती मनगढ़ंत कहानी बना करके सिखा देता हो, और बहुत प्यार से हंसा करके कॉमेडी में, स्टूडेंट भी सब खुश है, बहुत मस्त चल रहा है। बस कॉम्पिटिटिव के सवाल नहीं बन रहे हैं तो गुरुजी बोल दे रहे हैं कि अरे सेमेस्टर पढ़ रहे हो, कंपटीशन कैसे बनेगा, सेमेस्टर पढ़ रहे हो तो कंपटीशन कैसे बनेगा है। सेमेस्टर ज़्यादा टफ है कंपटीशन से। अभी देखो पता नहीं, सेमेस्टर का सिलेबस बहुत स्टैंडर्ड है, आप सही से पढ़िएगा तो सेमेस्टर का हाइड्रोलिक्स और कंपटीशन का SSC JEE का या अदर JEE का हाइड्रोलिक्स अलग नहीं होता, सोम सेमेस्टर का अलग नहीं होता, सोम SSC JEE का अलग नहीं होता। ये हमारे साथ पढ़िए ना, हमारे साथ जुड़िए, तब पता चलने लगेगा आपको, सब एक ही है। बस उनको नहीं आता है तो वो बोल देते हैं कि
इसका क्या ज़रूरत है? हमारा कॉन्सेप्ट वहाँ पर सेटिस्फाई नहीं कर रहा, उसका ऑब्जेक्टिव का रीजन नहीं दे पा रहा है, तो ये तो सेमेस्टर का नहीं है ना, तो हटाइए उसको। लेकिन ये गलत है, वो आपको धीरे धीरे समझ में आने लगेगा। फिलहाल हम देखते हैं कि शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम हमारे लाइफ में क्यों आया है, सिविल के लाइफ में क्यों आया है, क्यों आया है, क्यों आया है, इसके लिए आगे देखते हैं। ये है बीम, ठीक है, और इस पर लगा दिए हम आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। बहुत बारीकी से समझिएगा, चीज़ों को अच्छे से समझिएगा, तभी चीज़ें पढ़ने में मजा आएंगे, ठीक है। ये बीम ऐसे लप जाएगा लोडिंग की वजह से जी, लोडिंग की वजह से ये बीम ऐसे लप जाएगा। यहाँ पर आपका डिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा हो, डिफ्लेक्शन नॉट डिस्प्लेसमेंट, डिफ्लेक्शन डिफॉर्मेशन होकर के बनता है, और डिस्प्लेसमेंट पूरा का पूरा रिजिड बॉडी ही मूव करता है तब आता है। पूरा का पूरा रिजिड बॉडी का सेंटर ऑफ मास यहाँ से वहाँ मूव करता है तब कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। और ये बॉडी डिफॉर्म हुआ है, मुड़ करके बनाया है, ऐसा दूरी तय किया है, इसीलिए इसको बोलते हैं डिफ्लेक्शन। अच्छा, मीनिंग ही नहीं पता रहता है बहुत लोगों को, सही से चीज़ें, डिफरेंस ही नहीं पता रहता है, ठीक है, टीचर एंड फॉर टीचर में। और इसी तरह आपको बहुत सारा डिफरेंस इस वीडियो में, आपको इस वीडियो के सीरीज में देखने को मिलेगा, ठीक है। SFD BMD, ठीक है। तो बातें करते हैं सबसे पहले हम शियर फोर्स डायग्राम का, ठीक है, बहुत बारीकी से समझिएगा। शियर फोर्स डायग्राम ये आपका स्ट्रक्चर में 5th सेमेस्टर में पूरा आने वाला है हर जगह। तो SFD BMD बनाने से पहले हम लोग ये तो जान लें कि हम लोग को बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है। इसको बनाना इम्पोर्टेंट अगर इतना ज़्यादा है, ऐसे जैसे कि आपको नौकरी लेने के लिए डिप्लोमा का डिग्री कितना इम्पोर्टेंट है अभी के समय से, आपके हिसाब से सोचा जाए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जी जान लगा के लगे हैं उस पर। अब अगर इसको पता दिया जाए कि इसमें से कौन जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं इसका इंपॉर्टेंस कितना है सिविल इंजीनियरिंग के लाइफ में, तो आपके माइंडसेट बनता है कि नहीं, इसको पढ़ना सीखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम बहुत बड़ा चीज़ खो देंगे, ठीक है। चलिए हम बातें करते हैं SFD का शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। शियर फोर्स डायग्राम जानने से पहले हम आपको कुछ चीज़ें बताते हैं कि शियर फोर्स डायग्राम बताता क्या है। शियर फोर्स डायग्राम मान लीजिए इसका कि जो भी है हम अभी बना दे रहे हैं आपको, बाकी आपको सिखाएंगे कि कैसे बनेगा, ठीक है। मान लिया ऐसा बना, इधर को प्लस बोलते हैं, इधर को माइनस। SFD आपका टॉस में थियरी ऑफ स्ट्रक्चर में आपको ऐसा ही स्ट्रक्चर देख करके SFD और BMD बनाने का आदत हो जाएगा, देख करके स्ट्रक्चर केवल, ठीक है, कि कैसा बनेगा इसका बहुत अच्छा तरीका बताएंगे SFD BMD बनाने का, ठीक है। फिलहाल हम बातें करते हैं कि ये हो गया, बन गया आपका शियर फोर्स डायग्राम, ठीक है। चलिए एक बनाएंगे कैसे इसके बारे में तो बाद में बातें करेंगे, पहले हम बातें करेंगे कि ये देता क्या है और क्यों इसको पढ़ते हैं, हमारे लाइफ में क्यों ज़रूरत है इसका, ठीक है। चलिए सिविल इंजीनियरिंग के लाइफ में तो पहले देखते हैं कि यहाँ पर शियर फोर्स सबसे ज़्यादा है, यहाँ पर शियर फोर्स सबसे ज़्यादा है, शियर फोर्स मैक्सिमम, और यहाँ पर भी शियर फोर्स मैक्सिमम, ठीक है। यहाँ पर शियर फोर्स 0। देखिए क्या देता है, पूरे स्पान के एलोंग, ध्यान समझिएगा, पूरे स्पान के एलोंग इस लोड लगने के वजह से ये फ्रेम पर, ये बीम पर, इस लोड लगने के वजह से ये बीम पर प्लेन शियर में स्लाइड होकर के कटने का कोशिश कहाँ से ज़्यादा कर रहा है, प्लेन शियर में स्लाइड होकर के कटने का कोशिश कहाँ से ज़्यादा कर रहा है। जैसे कि आप अगर ये बीम बना हुआ है ऐसे और आप यहाँ पर सपोर्ट दे दिए और इधर यहाँ पर सपोर्ट दे दिए और इधर भार दीजिएगा, तो ये ऐसे स्लाइड होकर कटना चाहता है लोड के वजह से ये प्लेन ऐसे कट करके नीचे जाना चाहता है, ये नीचे जाना चाहता है भार के वजह से, लोड के वजह से। एक प्लेन दूसरा प्लेन को ऐसे इस डायरेक्शन में कट करके अलग होना चाहता है, लेकिन अंदर में इंटरनल मॉलिक्यूलर फोर्स मॉलिक्यूल्स जुड़े हुए हैं, तो मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं तो मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं तो ये तो कटने नहीं देंगे, ये आपको रेजिस्ट करेंगे। क्या करेंगे, मॉलिक्यूल्स अंदर में जुड़े हुए हैं और बाहर के फोर्स की वजह से प्लेन स्लाइड करना चाहता है। ये इधर लोड है, यहाँ पर आप काट दे तो ये वाला गिर नहीं जाएगा, इसे ये वाला देखिए, इसे उधर से काट दे बीम को तो ये ऐसे ढूल जाएगा क्योंकि अगर पर भार रखा हुआ है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर वाला जो क्रॉस सेक्शन है वो नीचे जाना चाहता है, यहाँ पर वाला क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अगर इधर वाला को देखें तो इधर वाला भी नीचे जाना चाहता है लोड, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर का क्रॉस सेक्शन नीचे इस प्लेन में ऐसे स्लाइड होना चाहता है, ऐसे स्लाइड करके कटना चाहता है। यहाँ पर से सबसे ज़्यादा कटने का कोशिश कर रहा है, यहाँ पर से ये फिसल करके ऐसे प्लेन कट करके गिरने का कोशिश कर रहा है बीम का, इसलिए यहाँ पर का शियर फोर्स ज़्यादा है। कैसे, पहले हम देखते हैं शियर फोर्स होता क्या है। ठीक है, ये कटने का कोशिश किया, ठीक है, इसके मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं, नीचे नहीं जाने दे रहे हैं, इसके मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं तो नीचे नहीं जाने दे रहे हैं। ठीक है, देखिए नीचे नहीं जाने दे रहे हैं तो इसके मॉलिक्यूल्स में शेप में चेंजिंग आएगा, मॉलिक्यूल्स के बीच में स्पेस में चेंजिंग आएगा। स्पेस में चेंजिंग आना ही कहलाता है स्ट्रेन, स्पेस में चेंजिंग आना ही कहलाता है स्ट्रेन, स्पेस में चेंजिंग आना ही, शेप में चेंजिंग आना ही लोड की वजह से क्या कहलाता है स्ट्रेन। अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को नहीं रोकते तो ये चुपचाप नीचे गिर जाता कट के, लेकिन रोकने की वजह से उनको में तनाव आया तो इसको कहते हैं क्या, खिंचाव, यानी कि ये स्ट्रेन आया। ये शियर इस जोन प्लेन में फिसलना चाहता है उसी प्लेन में फोर्स लग रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं शियर स्ट्रेन। इसके वजह से स्ट्रेन आ रहा है, इसीलिए कहते हैं इसको शियर स्ट्रेन। ठीक है, अब शियर स्ट्रेन आ गया। ठीक है, तनाव के वजह से मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स आ गया है, मॉलिक्यूल्स के बीच में टेंशन, खिंचाव आने लगा है और इसी खिंचाव को कहते हैं स्ट्रेस। अबे जिस प्लेन में कटना चाहता है उसी प्लेन में फोर्स की वजह से स्ट्रेस आ रहा है, प्लेन का फोर्स का डायरेक्शन उसी प्लेन के लॉन्ग है, तो ये कहलाता है शियर फोर्स, ये कहलाता है शियर फोर्स। ये शियर फोर्स ही उधर वाला जो बीम का सेक्शन है जो लोड की वजह से कट के गिरना चाहता है, इस शियर फोर्स से ही इसको टांग करके रखा हुआ है उधर वाला को। ठीक है, ये देखिए ये बीम का सेक्शन लोड के वजह से गिरना चाहता है उधर। ठीक है, ये ऐसे इसको टांग करके रखा हुआ है, जिस ताकत के वजह से इसने बगल वाले सेक्शन को टांग करके रखा हुआ है इस डायरेक्शन में। ठीक है, उसी को कहते हैं शियर स्ट्रेंथ, उसको कहते हैं इसका शियर स्ट्रेंथ। जितना मैक्सिमम ताकत होता है इसका टांगने का, उस शियर प्लेन में फेल होने से रोकने का, वो कहलाता है इसका शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, इस मटेरियल का शियर स्ट्रेंथ। ठीक है, इस मटेरियल का शियर स्ट्रेंथ, शियर स्ट्रेंथ और शियर फोर्स में अंतर होता है। वो मटेरियल के ताकत हैं जो उसको रोकने का कोशिश किया है, लेकिन मटेरियल के ताकत का लिमिटेशन होता है। आप और ऊपर से फोर्स डालते जाइए तो एक समय ऐसा आएगा कि वो रोक नहीं पाएगा और वो टूट जाएगा, इसमें स्लाइड करके बीम क्रैक करके नीचे तरह गिर जाएगा तोड़ करके। ऐसे अगर बीम है जुड़ा हुआ मान लेते हैं, ये ऐसे लोड आते तो फिसलते इसे कट करके गिर जाएगा। ठीक है, इस डायरेक्शन में कट करके गिर जाएगा अगर लोड से ज़्यादा पार करिएगा तो। ठीक है, जो आप ऊपर से लोड डाल रहे थे शियर डायरेक्शन के लिए, जो लोड लगा रहे थे शियर डायरेक्शन के लिए, वो कहलाता है आपका पर यूनिट एरिया पर लगने वाला इस जो क्रॉस सेक्शन है उसको पर यूनिट एरिया से पूरा एरिया से भागा दे दीजिएगा उस फोर्स को, तो वो कहलाता है आपका शियर स्ट्रेस इस पर। ठीक है, इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर अंदर में भी फोर्स डेवलप होता है जब तक ये नहीं टूटा है। ठीक है, जब तक ये नहीं टूटा है इस फोर्स के मैग्नीट्यूड के बराबर अंदर में भी फोर्स डेवलप होता है, और वही अंदर का जो फोर्स अपॉन इसका क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर देते हैं तो वही कहलाता है आपका स्ट्रेस, ना कि बाहरी वाला फोर्स से। बाहरी वाला फोर्स से स्ट्रेस नहीं बनता। हाँ, बाहरी वाला फोर्स ज़्यादा भी हो सकता है, बाहरी वाला फोर्स क्या हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, और हम लोग लगा सकते थे लेकिन वो पहले ही टूट गया। ठीक है, तो स्ट्रेस समझ में आया। स्ट्रेस का एक लिमिट होता है, मटेरियल के अंदर मॉलिक्यूल के खिंचाव के कारण जो टेंशन डेवलप होता है या कंप्रेशन डेवलप होता है दबाव के कारण, वही कहलाता है आपका स्ट्रेस। ठीक है, और स्ट्रेस हर एक मटेरियल का स्ट्रेस का एक लिमिट होता है, उसके बाद आप अगर और बाहर से फोर्स देते हैं तो वो टूट जाएगा। जिस पॉइंट पर वो मटेरियल फेल होने वाला है ड्यू टू एक्सटर्नल लोडिंग, तो उसका स्ट्रेस सबसे मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंच चुका है, और उस मैक्सिमम पॉइंट की स्थिति में रहा स्ट्रेस, उस मैक्सिमम पॉइंट की स्थिति में जो उस प्लेन में स्ट्रेस लग रहा है, उसके द्वारा लगाया जा रहा है, रेजिस्ट किया जा रहा है जितना उसके द्वारा फोर्सेस को, वही कहलाता है उसका शियर स्ट्रेंथ। क्या कहलाता है? शियर स्ट्रेंथ। ये था आपका डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस एंड स्ट्रेंथ। ठीक है, चलिए डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेस और स्ट्रेंथ बता रहे थे। ठीक है,
फिलहाल हम यहाँ पे देखेंगे शियर फोर्स डायग्राम है, इस पे लगने वाले शियर फोर्स का एक डायग्राम है, ठीक है। तो इससे अब पता चल गया होगा आपको ये डायग्राम क्या बताता है कि पूरे स्पान के लॉन्ग कहाँ पर सबसे ज़्यादा शियर फोर्स है, यानी कि कहाँ पर का प्लेन शियर में काटने के लिए ज़्यादा इफेक्टिव है, ज़्यादा शियर में काटने का लोड कहाँ पर लगाया जा रहा है, तो यहाँ पर और यहाँ पर। इसीलिए जब हम शियर के लिए डिजाइन करेंगे इस बीम को, शियर में सेव करने के लिए क्यों कर रहे हैं इसको, डायग्राम केवल ये बताता है कि कहाँ पर सेक्शन कमज़ोर है, कहाँ पर सेक्शन कमज़ोर है। तो आपका सेक्शन यहाँ पर कमज़ोर है शियर में और यहाँ पर कमज़ोर है शियर में, ठीक है। तो अगर शियर में कमज़ोर है तो शियर में अगर सेव करना चाहते हैं तो यहाँ पर का सेक्शन का साइज और यहाँ पर का सेक्शन का साइज आपको एज ए इंजीनियर बना करके देना होगा कि हाँ भाई सेक्शन के इतना डेप्थ ले लो, इतना विड्थ ले लो, तो यहाँ पर आने वाला है शियर फोर्स से ही फेल नहीं होगा। और अगर यहाँ पर फेल नहीं होगा तो फिर कहीं भी फेल नहीं होगा, क्योंकि हर जगह शियर फोर्स का वैल्यू उससे तो कम ही है, उससे तो कम ही है। यहाँ से यहाँ तक, यहाँ का बातें करें तो यहाँ पर जितना, फिर यहाँ पर अगर ज़्यादा है, दोनों में से जो ज़्यादा रहेगा, अगर इस केस में दोनों जगह बराबर होगा तो एक क्रॉस सेक्शन डिजाइन कर दीजिए कहीं से, यहाँ से, तो शियर के लिए वो क्रॉस सेक्शन सेफ हो गया, मैंने कि वो डेप्थ और वो विड्थ का बीम बना दिए तो शियर में फेल नहीं होगा। अगर आप यहाँ के लिए बनाए हैं तो यहाँ को सोच करके बनाए हैं तो डायग्राम आपको क्या मदद कर रहा है, डिजाइनिंग में, स्ट्रक्चर डिजाइनिंग क्या में, कि कमजोर प्लेन को बताने में। शियर में कमजोर प्लेन आपको यहाँ मिला, ये बताया आपको SFD, ठीक है। अब आपको पता है RCC और स्टील ये सब डिजाइनिंग का सब्जेक्ट है आपको पढ़ना। सिविल इंजीनियर को स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, और स्ट्रक्चर डिजाइन करना है और सोचिए किसी स्ट्रक्चर डिजाइनर को ये पता ना चले कि हमारा कौन सा बीम का कौन सा प्लेन कमजोर है और किस चीज़ के लिए कमजोर है, शियर के लिए कि बेंडिंग के लिए, शियर के लिए कि बेंडिंग के लिए, तब तक वो कैसे डिजाइन करेगा। यहाँ पर वाला का शियर फोर्स के हिसाब से क्रॉस सेक्शन यहाँ पर डिजाइन कर दे तो यहाँ पर तो फेल हो जाएगा उस वो वाला क्रॉस सेक्शन। अब बदल के क्रॉस सेक्शन तो दे नहीं सकते हम लोग, रेक्टेंगुलर बीम बना रहे हैं तो, ठीक है। बदल के क्रॉस सेक्शन देंगे कि नहीं देंगे वो हम लोग आगे डिजाइन करते हैं, और वो भी बहुत परफेक्टली इकोनॉमिकल डिजाइनिंग होता है। बट हम फिलहाल यहाँ बात कर रहे हैं आपको कि कम से कम मीनिंग आपको समझ में आ जाए इसका कि शियर फोर्स को डायग्राम को क्यों ड्रा करना इतना इंपॉर्टेंट है। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स डायग्राम के बगैर आप ये पता कर ही नहीं सकते कि सेक्शन कौन सा कमजोर है, सेक्शन कौन सा वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाला, यहाँ वाला, कौन सा सबसे कमजोर सेक्शन है। शियर में कमजोर सेक्शन मिला, जहाँ पर शियर फोर्स सबसे ज़्यादा लग रहा है, समझिए शियर में कमजोर वहीं पर है। वहाँ पर आपको क्या करना है कि क्रॉस सेक्शन का साइज बताना है कि कितना साइज रखे भाई कि इसको ये झेल ले। जब यहाँ पर झेल लेगा वो साइज तो वही साइज हर जगह प्रोवाइड कर दीजिए, वो तो हर जगह तो इससे कभी है झेल लेगा। चलिए ये आइडिया लगा आपको कि शियर फोर्स डायग्राम से हमको क्या फ़ायदा होता है, इसके बगैर तो आप स्ट्रक्चर डिजाइन ही नहीं कर सकते। दूसरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बेंडिंग को बताता है, बेंडिंग में फेलियर को। जैसे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम इसका भी बनेगा आपको ऐसे, बनाएंगे कैसे हो तो स्ट्रक्चर में पढ़ेंगे, फिर से आप अगर 100 में नहीं पढ़ेंगे तो इतना शानदार तरीके से पढ़ाएंगे कि ऐसे ही हलवा लगेगा, हलवा SFD का SFD BMD डायग्राम है सब, कोई दिक्कत नहीं होगा, कहीं पे कोई कन्फ्यूजन नहीं। सारी चीज़ें आसान होती है, बस टीचर परफेक्ट होना चाहिए। सारी चीज़ें आसान होती है, बस टीचर परफेक्ट होना चाहिए। ये माइंड में बात ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर आपका बेंडिंग मोमेंट 0 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर मैक्सिमम है। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाने से क्या पता चला कि भाई कहाँ पर जो हमारा बीम है सबसे ज़्यादा बेंडिंग लग रहा है, कहाँ पर बीम है जिसको में सबसे ज़्यादा बेंडिंग कौन सेक्शन पे लग रहा है, तो सबसे ज़्यादा बेंडिंग झेल रहा है आपका ये वाला सेक्शन, यहाँ पर वाला सेक्शन। अगर बेंडिंग यानी बेंड होने के वजह से टूटना है बीम को, अगर बेंड होने की वजह से टूटेगा बीम तो सबसे पहले टूटेगा आपको मिड में, क्योंकि सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट वहीं पे, सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट वहीं पे आपका, यह है आपका BMD बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। तो बताइए ना बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का क्या यूज हुआ। बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का यूज ये है कि आप पूरे स्पान के लॉन्ग बीम का वो सेक्शन को हमको बताइए जिस सेक्शन के पास सबसे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट लगना है, सबसे ज़्यादा ऊपर से लोड आना है। ए बेंडिंग मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस नहीं है। आज बहुत बड़ी कहानी बताने वाले हैं आपको हम थोड़ी देर में, ठीक है, कि रेजिस्टेंस, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस और बेंडिंग मोमेंट में क्या अंतर है।
जो आपको आरसीसी पढ़ना है 6M में, उसमें बेंड या स्टील पढ़ना है, उसमें आपको इसमें पढ़ना है, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस निकालने का सिखा जाएगा। तो थोड़ा सा डिफरेंस इस ब्लॉक में हम डिफरेंस को ही तो दिखाएंगे आप लोग को समझने के लिए, ताकि आप टीचर को जज कर पाएँ। ठीक है, चलिए बेंडिंग मोमेंट। बेंडिंग मोमेंट क्या होता है? बेंडिंग मोमेंट होता है एक्सटर्नल लोडिंग के कारण सेक्शन पर आने वाला मोमेंट। इस लोडिंग बाहर से लगाया गया, जो बाहर से आने वाला लोड है, इसके कारण इस सेक्शन पे कितना बेंडिंग मोमेंट है, इस सेक्शन पर कितना मोमेंट है, इस सेक्शन पर कितना बेंडिंग मोमेंट है, सबसे ज़्यादा इस सेक्शन पर बेंडिंग मोमेंट है। ये आने वाला लोड है, ये आने वाला मोमेंट है, ये आने वाला बाहर से लगने वाला मोमेंट है। अब बात रही कि ये आने वाला मोमेंट को रोकेगा कौन? रोकेगा कौन? रोकेगा हमारा स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ, रोकेगा हमारा स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ। और स्ट्रक्चर का स्ट्रेंथ बहुत डिफरेंट तरीके के होते हैं। अगर शियर में बात करें तो शियर स्ट्रेंथ, अगर बेंडिंग में बात करें तो बेंडिंग स्ट्रेंथ। ठीक है, तो बेंडिंग, बाहर से आने वाले बेंडिंग मोमेंट डायग्राम से पता चला कि यहाँ पर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आना है, तो यहाँ पर रोकने वाला भी तगड़ा होना चाहिए, है ना, यहाँ पर रोकने वाला भी तगड़ा होना चाहिए। तो यहाँ पर यहीं पर हम लोग क्या करते हैं कि सेक्शन के साइज बनाते हैं, डिसाइड करते हैं। इंजीनियर बताता है कि भाई यहाँ पर बी और डी का वैल्यू क्या रखा जाए, बी और डी का वैल्यू क्या रखा जाए सेक्शन का, कि ए वाला बेंडिंग मोमेंट जो आ रहा है उसको ही झेल ले। अगर बी एंड डी का वैल्यू यहाँ पर का आप बता दीजिए डिजाइन करके, इसी को कहते हैं डिजाइनिंग। डिजाइनिंग मतलब क्या? इंजीनियर बताता है बी का वैल्यू डी का वैल्यू, बनाना थोड़ी जाता है इंजीनियर, बना तो मिस्त्री है, बना नहीं जाता है, वही डिजाइनिंग होता है, इसी को कहते हैं डिजाइनिंग। अब मैक्सिमम पता चला आपको कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यहाँ आना है, आप बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आप जानते हैं तो आप बताइएगा, इंजीनियर है तो ठीक है। फिर यहाँ पर सेक्शन डिसाइड, यहाँ पर रोकने वाला कौन होगा? तो इसका सेक्शन होगा, इसका सेक्शन का स्ट्रेंथ, बेंडिंग स्ट्रेंथ, इसका सेक्शन का बेंडिंग स्ट्रेंथ कहलाता है बेंडिंग, इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस सेक्शन का होता है, उसका मोमेंट रोकने का ताकत, उसका मोमेंट रोकने का ताकत। और बेंडिंग मोमेंट बाहर से आने वाला मोमेंट होता है, उस सेक्शन बाहर से आने वाला वो मोमेंट होता है। इन दोनों के बीच में ही हमेशा लड़ाई होते रहेगा, बाहर से आने वाला मोमेंट और सेक्शन का एमआर, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड करता है बी एंड डी पर, बी एंड डी पर। इसीलिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बी एंड डी के वैल्यू को बदल करके इंजीनियर ऐसा सेट करता है कि मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस आने वाला मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को झेल ले, आने वाला मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट को क्या करे? झेल ले। अगर यहाँ पर झेल लिया तो सेक्शन हर जगह प्रोवाइड कर दीजिए, हर जगह बेंडिंग में सेफ है। तो आपको आज मीनिंग बताएं हम कि क्या शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का यूज किया है, हम लोग को क्यों पढ़ना है, यहाँ से माइंडसेट में बैठा लीजिए कि शियर फोर्स नहीं पढ़ेंगे तो हमको शियर प्लेन कौन सा कमजोर है, कौन सेक्शन पे कौन सेक्शन कमजोर है वो नहीं पता चलेगा, कमजोर सेक्शन नहीं पता चलेगा तो सेक्शन का साइज नहीं आप बता पाइएगा। सेफ बेंडिंग मोमेंट से पता चलता है कि बेंडिंग में कहाँ पर सेक्शन कमजोर है और बेंडिंग में कहाँ सेक्शन कमजोर है, तो बेंडिंग का के अकॉर्डिंग सेक्शन का साइज क्या होना चाहिए, दोनों के सेक्शन के साइज के अकॉर्डिंग सेक्शन के साइज यहाँ पर भी डिजाइन करना होगा आपको, बी एंड डी दोनों के सेक्शन के साइज के अकॉर्डिंग जो सेक्शन बड़ा है वही सेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा। क्योंकि अगर छोटा वाला प्रोवाइड कर दिए इन दोनों में से तो शियर में तो मान लीजिए छोटा ले रहा है तो सेफ हो गया, बेंडिंग में फेल हो जाएगा, उससे क्या फ़ायदा हुआ हमको। दोनों सेक्शन से डिसाइड करते हैं कि कौन बड़ा सेक्शन है और जो सेक्शन बड़ा, जहाँ पर बड़ा सेक्शन का डिमांड कर रहा है वही सेक्शन हर जगह प्रोवाइड किया जाता है, और ये हो गया आपका डिजाइनिंग कंप्लीट। तो आप पता चल गया होगा कि स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग में SFD BMD का सबसे ज़्यादा यूज है, इसके बगैर तो आप कर ही नहीं सकते स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग, ठीक है। और इससे और इंटरेस्टेड बात आपको तब बताएंगे जब हम इस ब्लॉक में डिफरेंस पढ़ाएंगे अलग अलग पॉइंट में, जब आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वगैरह को लाएंगे और तब इससे और बड़ा कहानी इसका बताएंगे। इतना करने के बाद भी अगर पता चल जाता है कि कई सेक्शन कमजोर है, यहाँ पर बीच वाला सेक्शन कमजोर है और उसके बाद उसके अकॉर्डिंग डिजाइनिंग कर भी देता था इंजीनियर, तो ये सेक्शन फेल हो जाया करता था। और ये रीजन अब लोगों को पता नहीं चल रहा था कि अब ये सेक्शन क्यों फेल हो रहा है, तब इसके बाद बहुत दिनों बाद प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेन कॉन्सेप्ट को लाया गया। वो कहानी क्या है, वो क्यों है, कमजोर प्लेन को सेव करने के बाद भी कमजोर सेक्शन को सेव करने के बाद भी हमारा सेक्शन कैसे फेल हो रहा था, इसी कहानी को एक्सप्लेन करने के लिए
प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेंथ थियरी को डेवलप किया गया था और चीज़ें यहीं से प्रिंसिपल स्ट्रेस स्ट्रेंथ थियरी का रिलेटेड है। फिलहाल हम आपको पहला टॉपिक में इस ब्लॉक में बताएं कि SFD PMD का यूज क्या है, गेम क्या है। हम बनाना नहीं सिखाए हैं, बनाना तो बहुत ईजी है और ये चलेगा पूरा टॉस में, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर में आपको 5वां सेमेस्टर में पूरा चलेगा। बट फिलहाल आप ये ध्यान में रखिए कि ज़रूरत क्या है, ठीक है। 100 में भी पढ़े होंगे, बट लोकल एरिया में यही करते हैं ना, लोकल एरिया में बस बनाना सिखा देते हैं बुक में देख देख करके। बस इंजीनियर का ज़रूरत क्या है, इस टॉपिक को क्यों पढ़ना है, ये चीज़ें बताते ही नहीं है, इसीलिए क्लियर नहीं होता माइंड में। अब आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि यहाँ से SFD PMD कितना इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला ब्लॉक में हम बातें करेंगे इसके नेक्स्ट पोर्शन को कि भाई जब ये फेल हो रहा गया था, जब हम सेव कर लिए कमज़ोर शियर और कमज़ोर बेंडिंग प्लेन को देख करके सेव कर लिए, तो उसके बाद भी ये क्यों फेल हो रहा है, ठीक है, वो हम देखेंगे अगले ब्लॉक में। और तब हमको अगर फेल हो रहा है सेक्शन फिर भी ये, तो इसके बेसिक रीजन क्या है और इसके हटाने के लिए क्या चीज़ों को डेवलप किया गया, कैसे बनाया गया, अगले ब्लॉक में हम देखेंगे। फिलहाल इस ब्लॉग को सपोर्ट कीजिए और थोड़ा सा हम पे विश्वास कीजिए, ठीक है। मेड जी के बेहतरीन फाउंडेशन बैच से इंजीनियरिंग सर्विसेज गेट का सिलेबस अच्छे टॉप 10 के IAS रैंकर से पढ़कर आए हैं। प्रैक्टिकली ऑफलाइन क्लास 2 साल क्लासरूम प्रोग्राम में बहुत बारीकी से चीज़ों को सीखे हैं, तब इतना कॉन्फिडेंस से आपके सामने बोल रहे हैं, सिखाने के लिए फेंक नहीं रहे हैं, क्योंकि बहुत चीज़ों को लगा है मेहनत सीखने के लिए। तो मेरे साथ जुड़िए और डिफरेंस देखिए और अपने आप को इंजीनियर महसूस कीजिए, ठीक है, डिफरेंस जान करके। चलिए बाय। आप रिव्यू दीजिएगा कि क्या लोग इस तरह से आपको डिस्कस करके बताते हैं या नहीं बताते हैं, इसके बारे में भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो फॉलो कीजिए हमको। और SSC JEE ये सब का पढ़ना हो तो आपका सेमेस्टर के साथ भी तैयारी कर सकते हैं। 5वां सेमेस्टर में आप लोग 1-2 सब्जेक्ट तो कर ही सकते हैं, ठीक है। अगर कोई बच्चा 4था सेमेस्टर से लग जाए, 2 सब्जेक्ट 4था में कर लेंगे, 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट 5वां में कर लेंगे, इस तरह से लग जाए, एक आध सब्जेक्ट 3rd से में कर लेंगे। पूरा करने कौन बोल रहा है तैयारी, इस तरह से करिए। 4-5 सब्जेक्ट पहले हो जाएगा, तो फिर 4-5 सब्जेक्ट बाद में करके तुरंत आप अगला साल के लिए अपेयरिंग में ही तैयार हो जाइएगा। अपेयरिंग में बैठ जाइए 4-5 सब्जेक्ट के साथ, उससे आपको अनुभव मिलेगा, उससे आपको उसके माहौल के बारे में पता चलेगा, कंपटीशन के स्टूडेंट के बारे में पता चलेगा। अगला साल फिर तैयारी में जुड़ जाइए। तो आप बैठे रहते हैं सेमेस्टर के नाम पर। हम कहाँ करें, पूरा सेमेस्टर में आप SSC JEE पढ़िए। एक आध सब्जेक्ट, मेजर सब्जेक्ट आप टारगेट कर लीजिए कि हमको इसको SSC JEE के लिए तैयार कर लेना है, कोई अच्छा प्लेटफॉर्म से जुड़ करके, ठीक है। बाकी सेमेस्टर पूरा सिलेबस पढ़ने के लिए कहीं आप जो अच्छा लगे जुड़िए। हम तो एक सब्जेक्ट ही पढ़ा पाएंगे इस बार, एक सब्जेक्ट देंगे आपको, फ्री सेवा देंगे इस बार एक सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। और ये हर सब्जेक्ट सेमेस्टर में ऐसा हम करते रहेंगे, देते रहेंगे आपको एक आध सब्जेक्ट का सपोर्ट, जो कि स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट, ठीक है। चलिए अगला ब्लॉक में मिलते हैं, इस डिफरेंस के साथ जुड़े रहिए। इस जो वीडियो सीरीज का ब्लॉक है, इसमें आपको कुछ ही पढ़ाया नहीं जाएगा, इसमें केवल आपको मेन कॉन्सेप्ट्स और उसके एम और टीचर में डिफरेंस करने के तरीके बताए जाएंगे, ठीक है। आप क्या पढ़े हैं और क्या पढ़ना था ये बताए जाएंगे, ठीक है। इसलिए इस ब्लॉग का नाम रखा गया है सच की आईना। सच की आईना रूडिमेंट्स क्लासेस की तरफ से चलाया जाएगा, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।